अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान। कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने पर विचार करेगी। अमित शाह ने कहा, सरकार के पास जम्मू कश्मीर के लिए प्लान तैयार, सेना को वापस बुलाकर कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथों में दी जाएगी। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बताया, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा और इसे पूरा किया जाएगा। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, जनता का लोकतंत्र होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई है याचिका। केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को बताया अवैध, तुरंत रिहा करने की अपील की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज वकीलों का प्रदर्शन। सभी जिला कोर्ट के आम आदमी पार्टी से जुड़े वकील करेंगे प्रदर्शन। ईडी ऑफिस में सीएम केजरीवाल से मिली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। 28 मार्च तक ईडी के रिमांड में है केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछली बार उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा था। 31 मार्च की रैली के लिए विपक्ष तैयार। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, सब केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। दिल्ली के जीके में आप नेताओं का थाली बजाओ अभियान। केजरीवाल को रिहा करने की मांग, भारद्वाज हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा। दिल्ली में आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज दूसरे दौर की बैठक होगी। पटना से होगा सीटों का ऐलान। कांग्रेस और आरजेडी की मंगलवार को भी हुई बैठक। कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और अखिलेश प्रसाद हुए शामिल। आरजेडी की तरफ से बैठक में तेजस्वी यादव, मनोज झा मौजूद रहे। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा, कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों की खबर, बिहार में कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार आरजेडी। पुणे, औरंगाबाद और काराकाट सीट भी चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, कटिहार हमारी पारंपरिक सीट, उम्मीद है आरजेडी से मानेगी। आरजेडी अगर 9 से 10 सीट नहीं देती तो कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का बयान। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से बदला अपना उम्मीदवार। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा मुरादाबाद से लड़ेंगी चुनाव। यूपी के मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार रुचि वीरा का विरोध। एसटी हसन के समर्थन में पुतला फूंका। सपा ने रामपुर सीट से दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को दिया टिकट। आज नामांकन दाखिल करेंगे मौलाना मुहिबुल्लाह। कैराना से सपा उम्मीदवार इकरा हसन का विवादित बयान। कहा, दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इकरा हसन ने गंगोह की चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी 400 पार कर गई तो संविधान से करेगी छेड़छाड़। उस समय अफसोस होगा, लेकिन तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, सीएम योगी, मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। 30 मार्च को जयंत चौधरी के साथ करेंगे रैली। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने अघोरनाथ मंदिर में लिया जीत का आशीर्वाद। कहा, अपनी धरती पर आकर अच्छा लग रहा है। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा से करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी। मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। मथुरा के बाद दोपहर 2:30 बजे मेरठ पहुंचे सीएम योगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम 4 बजे गाजियाबाद जाएंगे सीएम योगी। नेहरू नगर में 20 मंडलों के प्रबुद्ध वर्ग से होंगे रूबरू। मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। टिकट मिलने पर पार्टी का आभार जताया। मंडी में आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कंगना के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बोलेगी हमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सीएम सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह होंगे शामिल। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को अशोभनीय बताते हुए निंदा की। दिलीप घोष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बीजेपी से मिले नोटिस पर बोले सांसद दिलीप घोष, लेटर से दूंगा नोटिस का जवाब। सीएम ममता पर की थी अभद्र टिप्पणी। शिवसेना उद्धव गुट आज जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची। 15 से 16 उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज भरेंगे नामांकन। नागपुर लोकसभा सीट से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर नाना पटोले ने कहा, आज सुलझ जाएगी सीट शेयरिंग की उलझन। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर के साथ चल रही बात।
संजय राउत ने शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट जारी की। 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुंबई साउथ से अरविंद सावंत को टिकट, सांगली से चंद्रहार पाटिल, ठाणे से राजन विचारे को उतारा, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी से विनायक राउत को टिकट। साउथ चेन्नई से बीजेपी प्रत्याशी तमिलिसाई सौंदर्य राजन ने शुरू किया प्रचार। चेन्नई के कोयम्बेडु इलाके में किया रोड शो। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन। खिचड़ी घोटाला केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। साउथ मुंबई में मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक हुक्का बार में अवैध तंबाकू सेवन का आरोप, बाद में नोटिस देकर छोड़ा। 2010 दंगे के आरोपी तौकीर रजा आज बरेली की कोर्ट में सरेंडर करेंगे। हाईकोर्ट ने तौकीर रजा को 27 मार्च को कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। तौकीर रजा तबियत बिगड़ने की वजह से दिल्ली के अस्पताल में है भर्ती। रविवार को तौकीर रजा को आया था हार्ट अटैक। धार के भोजशाला परिसर में एसआई सर्वे जारी। हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मार्च से चल रहा सर्वे का काम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पैदल मार्च। गाय संरक्षण के लिए अपने समर्थकों के साथ संसद तक मार्च। आईपीएस सदानंद वसंत एनआईए के नए डीजी बनाए गए। आईपीएस पीयूष आनंद की एनडीआरएफ के डीजी पद पर नियुक्ति। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी और पुलिस को कामयाबी। ककरवाहा बॉर्डर पर एक चीनी कपल को अवैध एंट्री करते पकड़ा। पासपोर्ट, मोबाइल बरामद।